हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस परिवार में। और आज हम लोग देखेंगे यूपी पीजीटी इतिहास का विश्लेषण। जो पिछले 5 बार एग्जाम हो चुका है यूपी पीजीटी का, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो अध्ययन नहीं, रणनीति से हम लोग समझा जाएगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पिछले 5 वर्षों का सटीक डेटा विश्लेषण कर लेते हैं। तो विश्व इतिहास से आप देखेंगे कि 10% क्वेश्चन विश्व इतिहास से आ रहे हैं। आधुनिक इतिहास आपका सबसे इम्पोर्टेंट है और आजकल के सारे एग्जाम में फेवरेट बनता जा रहा है, और यूपी पीजीटी का तो खासकर फेवरेट है। वैसे ही प्राचीन इतिहास 30% और विश्व इतिहास 10%, जो कि ऊपर बताया ही था, और मध्यकालीन इतिहास 25%। तो आपको ज़्यादा फोकस कहाँ करना है? तो आपको आधुनिक इतिहास रट जाइए, जिसमें से कांग्रेस का अधिवेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद 1857 की क्रांति, इससे मतलब खूब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और यूपी से रिलेटेड भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहाँ कहाँ पर अधिवेशन हुआ है ये जरूर पूछेगा। फिर प्राचीन इतिहास में मौर्य गुप्ता पीरियड पढ़ के जाना है, बौद्ध जैन पढ़ के जाना है, ठीक है। उलझना नहीं है ज़्यादा डीपली। अब 5 साल का आप बोलेंगे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप देख के अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको मेन मेन टॉपिक क्या है? आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास, ये 30 और 35, 65% तो यही कवर हो गया। और मध्यकालीन इतिहास 25%। अब मध्यकालीन इतिहास पूरा नहीं पढ़ना है, 25% दिख रहा है इसमें आपको। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये पढ़ के चले जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्कोरिंग आधार रणनीतिक पीरियड। अब देखिए हम इसका एक पिरामिड बना दिए हैं, आप देख लीजिए। इसमें आधुनिक इतिहास मतलब कि 35% चयन की रणनीति, उसके बाद 30% ये स्कोर बूस्टर का काम करेगा। मध्यकालीन, जो कि चयन का आधार यही बनने वाला है, क्योंकि मध्यकालीन से बहुत अभ्यर्थी नहीं पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और बाकी ये लास्ट में आपको उलझना है विश्व इतिहास में, ठीक है। पहले नहीं पढ़ना है, जब ये पूरा तीनों तैयार हो जाएगा उसके बाद इसमें उलझिएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया कि कांग्रेस का पूरा अधिवेशन आपको रट जाइए, 1857 की क्रांति पूरा रट के चले जाइए, उसके बाद बौद्ध जैन। और देखिए सबसे हड़प्पा कालीन में ज़्यादा आप घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उलझा हुआ टॉपिक है। आपको गुप्ता पीरियड पूरे पढ़ के जाना है, मौर्य पीरियड अच्छे से पढ़ के देख लेना है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कुछ स्पेशल बता देता हूँ। जो आपको मैंने मैट्रिक्स तैयार किया है, 35% आधुनिक भारत, प्राचीन 30%, मध्यकालीन 25%, इसको सरसरी निगाह से लास्ट में एक बार देख के चले जाइएगा। और मध्यकालीन में महत्वपूर्ण राजवंश और प्रशासन, ठीक है। और खासकर यूपी पीजीटी में देखा गया है कि बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आधुनिक जो भारत है उसका गहराई से विश्लेषण करना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 65% का नियम, यही आपको सफलता दिलाएगा। तो सबसे पहले आधुनिक भारत और प्राचीन, ये सफलता 65%, यही आपका कट ऑफ पार करने की सबसे सटीक है। इन दो खंडों पर अगर महारत हासिल करना है, सबसे पहले करिएगा इसको, एक बार पढ़ जाइए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। अपना नोट्स रहेगा, उसको बार बार जब देखेंगे तो जो पढ़ा हुआ, जो आप पढ़े हैं पहले से, वो याद बहुत जल्दी होता है, अगर अपना नोट्स हो तो। अगर आप पीडीएफ के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर भूलेगा बहुत ज़्यादा। और यूट्यूब पे वीडियो देखिए, मैं मानता हूँ कि यूट्यूब का वीडियो भी आपको फायदेमंद करेगा, बट अपना पीडीएफ पहले पढ़ लीजिए। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा, यूट्यूब के वीडियो को आप सेकेंडरी लेके चलिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मध्यकालीन और विश्व इतिहास ऊर्जा का संरक्षण है। तो देखिए थोड़ा सा आपको स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ कि पीएचडी नहीं करना है, केवल वास्तुकला और प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान देना है मध्यकालीन भारत का, ठीक है। और विश्व इतिहास सबसे कम है, तो पीवाईक्यू केवल देख लीजिए और क्रांतियाँ देख लीजिए, ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। बचे हुए 35% पाठ्यक्रम के लिए चयनात्मक बने, ताकि आधुनिक और प्राचीन इतिहास के लिए अगर समय बचेगा, अच्छे खासे तैयारी करेंगे। और मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाएंगे तो होगा क्या, अगर आप 10 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, मान लीजिए नंबर कम ही आता है, तो होगा क्या कि अगर 10 मॉक टेस्ट लगाएंगे फिर एनालिसिस करेंगे तो पिछला क्वेश्चन याद होता चला जाएगा। और कई बार देखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट भी कर देता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को ही मिल सकते हैं। बाकी 100 घंटे का ब्लूप्रिंट आप समय समझ सकते हैं। देखिए 65 घंटे, यानी कि 65 घंटे में आपको करना क्या है, आधुनिक और प्राचीन गहन अध्ययन और बार बार रिवीजन, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और मध्यकालीन में कंसेप्ट तथ्यों का संकलन, 25 घंटा जो मैंने बताया था आपको, जिसमें मैंने मध्यकालीन में आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन ये पूछता है। उसके बाद 10 घंटे जो लास्ट में सरसरी निगाह से आप विश्व इतिहास को देख सकते हैं, ठीक है। विश्व इतिहास में उलझना नहीं है। यूपी पीजीटी 2026-27 का अंतिम प्रहार, पाठ्यक्रम बड़ा है लेकिन पैटर्न निश्चित है। डेटा पर भरोसा करें, भावनाओं पर नहीं। और फुल टॉस एजुकेशन आपकी सफलता की रणनीति तय करेगा।
आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।